ओम शांति। आज 10 मई है और 2023 के आज ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम कौन हो? रूहानी सोशल वर्कर। तुम समाज की सेवा करने वाले हो। तुम वो रूह हो, तुम वो रूहानी आत्मा हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। आज का प्रश्न है कि संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? संगम पर तुम बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट माना तीखे बन जाते हो? तो बाबा ने उत्तर दिया है कि सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। बाबा ने ये कहा है, आप कर सकते हो। अब देखो, बाबा का ज्ञान आपके बाबा की वाणी के अनुसार आपके मुख से भी निकलेगा। अभी सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में भी अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वो तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। अगर सिर्फ बाबा को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। आज का गीत है कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। फिर आगे क्या है कि कितने पाप और कितने पुण्य तेरे जीवन में, कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिक्कीलदी बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझावे। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। भारत दुख धाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है कि ये है तुम्हारी हंस मंडली। यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई भी आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे, पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी हैं क्योंकि पतित हैं, परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं। बाप समझाते हैं, सन्यासी पावन हैं, घरबार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं कि पतित पावन सीताराम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास, जो एक ही परम पिता परमात्मा है। वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके। ये है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं। कहते भी हैं कि परम पिता परमात्मा, फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, कि वो कण कण में भी है और जर्रे जर्रे में भी है। अगर परमात्मा कण कण में होते
जर्रे जर्रे में होते तो आज फिर लोग दर्शन करने के लिए इतनी दूर कहाँ क्यों भागते, है ना। तब तो वो जहाँ खड़े हैं वहीं दर्शन कर लेंगे। कड़कड़ में हैं तो जूता चप्पल से कड़कड़ में दब रहे हैं, कड़कड़ में हैं तो आंधी में उड़ के आ रहे हैं, तो भला कैसे। और लोग अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं आंधी में, तो वो कड़कड़ में आ रहे हैं उड़ के, तो आप क्या कर रहे हैं, भगवान को तो रोक ही रहे हो ना, और एक तरफ भगवान को पाने की बड़ी युक्तियां कर रहे हो, है ना। तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। शिवोहम तत्वम, सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वह देवाला मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है, वैसे ही मनुष्य को ये पता नहीं है कि ये विकार ही पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घरबार छोड़ते हैं, परंतु वो है निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाप आए हैं जो आधा कल्प से दुखी हैं, वो आकर के शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया, 5 विकारों के महारोगी हैं। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुख धाम बन जाता है तब फिर बाप आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। कौन हो तुम? रूहानी सोशल वर्कर। तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ये लो, बाबा ने आपको समस्या का भी समाधान बता दिया है कि 7 रोज योग में रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर हैं। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसी की भी याद न आए, एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना ये बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही हैं। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अथवा मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घरबार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। रानी के हार का भी मिसाल है। सुनानी कहानी सुनी है ना, वो गले में हार पड़ा था, वो ढूंढ रही थी, जगह जगह देख रही थी मेरा हार कहाँ है। तो ऐसे शांति हमारे अंदर है और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको, बाहर देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या न लो, हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं।
जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है, आप सो जाते हो, आपके शरीर से आपकी आत्मा न जाने कहाँ कहाँ भ्रमण करती है, और कोई भी आवाज़ देता है या कुछ भी होती है, खिटपिट भी अगर हो जाती है, तो आप भले ही कितनी दूर हों, लेकिन वो एक सेकंड में बॉडी के अंदर आप चेतन अवस्था में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा कितनी तेज़ चलती है। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। ये आर्गन्स हैं कर्म करने के लिए, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ न बोलो, परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे? यह तो तुम जानते हो कि कर्म बिगर कोई रह न सके। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फ़ायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फ़ायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुमको फ़ायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये रुद्र ज्ञान इंद्र सभा है, यहाँ तुम सब रत्न बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं। उनको मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा, उनको तो अलाउ ही नहीं करेंगे। सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ न सकें, इसीलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता है। कोई कहे कि हम क्लास में आवें, लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेगा। ये यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। यहाँ ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप को तो जान न सकें। बाप है गुप्त। बाप कैसा है? गुप्त है। तुम जानते हो कि बेहद के बाप की शरण में आए हैं ना सभी। देखिए टाइम निकाल करके किसी न किसी कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन बाबा के लिए घंटे का टाइम निकालते हो। बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप खुद कहते हैं कि ये ब्रह्मा का जो शरीर है, ये बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। ब्रह्मा बाबा शास्त्रों के बड़े अनुभवी थे। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाता हूँ। किनके? ब्रह्मा बाबा के द्वारा समस्त वेदों का सार समझाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, इस तरह से दिखा देते हैं कि हाथ में होते हैं ना। विष्णु की नाभि से कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे नारायण लक्ष्मी बनते हैं? फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया है। ऐसा भी कोई चित्र बन गया है लगता है। तभी बाबा ने कहा है कि गांधी की नाभि से नेहरू को दिखा दिया और नेहरू की नाभि से गांधी। लेकिन कॉपी तो उसी की है, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि नाभि की उनकी नाभि से ऐसा क्यों, उनकी नाभि से ऐसा क्यों।
अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यह भी विषय सागर है और क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत कितना दुखी और कोई नहीं है। भारत जितना सुखी भी है और कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप होना ही है, तब तो मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब हो रहा है, अभी स्थापना हो रही है। महसूस करते हो अपने को महसूस करते हैं कि वास्तव में धर्म की स्थापना में जब आप जुड़े हुए हो, अपना तन मन धन सब स्वाहा कर रहे हो, तो महसूस तो हो रहा है ना कि हकीकत में चल रहे। महसूस एक अलग चीज़ है। महसूस तो किसी चीज़ को किया जाता है, लेकिन आप तो साक्षात भगवान की धर्म की स्थापना में आपके कदम बढ़ रहे हैं। तुम बच्चे आकर बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो कि स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं। बचपन में राधे कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहाँ बैठा है। बाप इसको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। अब शिव बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। एक की तो बात नहीं, रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुखधाम ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते हैं कि इन सब को छोड़ मामेकम याद करो। मैं सबका सद्गुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को और कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में। गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद। ये हुआ भक्ति मार्ग। भजो राधे गोविंद। जैसे भज माने होता है देखना, जैसे भजन के भजन करो। क्या कहते हैं? सुबह शाम क्या करो? भजन करो। तो क्या समझते हैं? भजन से क्या समझते हैं? भजन से क्या समझते हैं? भजन से वो माला इत्यादि को कहते हैं कि जपने को भजन कहते हैं, लेकिन भजन का मतलब है देखना। आप अपने को देखो, अपने स्वरूप में स्थित रहो और परमात्मा से कैचिंग पावर लो, अपने अंदर शक्तियों को भरो, तब कहते हैं इसे भजन। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा, न लाइट का है न राजाई का है। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी सन्यास नहीं करना पड़ता है। सन्यासी जन्म लेकर फिर घरबार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा
21 जन्मों के लिए यह एक जन्म का संन्यास होता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते हैं। वह पहले तो भिखारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते हैं, फिर पवित्र बनने लिए घरबार छोड़ते हैं। वो है रजोगुणी संन्यास। बाप कहते हैं कि मैं नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल, बिलसफुल, मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम फुल बनते हो। देवी देवताएं हैं ही फुल, भरे हुए अंदर से ज्ञान और योग से पूर्ण रूप से संस्कारित हैं वो। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। ये हार जीत का खेल है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो कि हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य ले लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये है विषय सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं। समझते हैं कि ये स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण को फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया है कि पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। समझने की बातें हैं। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वो है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। वो फादर परम धाम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम भी यहाँ से आते हैं, वहीं से आते हैं आप। हम सब बच्चे भी वहीं से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है। तो अच्छी रीति याद करने का मतलब क्या हुआ? इससे अच्छी रीति याद नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना। अच्छी रीति याद करने का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हमारी दिनचर्या में एक रॉयल्टी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम योग में 2 घंटा बैठे और उठने के बाद और तुमने पूरे घर के अंदर तहलका मचा दिया, तो फिर उसे अच्छी रीति नहीं कहते। और पूरे दिन योग में रहे और 2 बातें ऐसी आपने अपने घरों में अपनी छोटी बहू से ऐसे बोल दी जैसे वो तो एकदम मिर्च हो गई आपसे। इसे अच्छी रीति याद करना नहीं कहते। अच्छी रीति याद करना माना तुम्हें रमणीक बन जाना। तुम्हारी स्थिति कैसी हो? रमणीक स्थिति हो। जैसे कभी कोई अच्छा सीन देखते हैं तो मन कैसा लगता है? खुश हो जाता है, मन लुभावना होता है उस दृश्य को देखते रहने के लिए। तुम घर में चल रही हो, घूम रही हो और काम भी कर रही हो, तुम्हें तुम्हारे घर वाले देख करके रमणीकता तुमसे महसूस करें। इसे कहते हैं अच्छी रीति याद करना। क्योंकि तुम्हें देखकर उनके मन में क्या आ रही है? रमणीकता और शांति का उन्हें अनुभव हो रहा है। याद से शक्ति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं कि परमात्मा से योग कैसे लगाएं। मूझ पड़ते हैं। तुमको तो सब समझ मिली है।
बाप आते ही ये दुख धाम और सुख धाम के संगम पर, कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आदि है सुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बैठाएंगे। इतनी ही समझ की बात है। यह पढ़ाई पवित्रता के बिगर कोई पढ़ न सके, इसीलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। समझाना है कि तुम आधा कल्प के महारोगी हो, माया ने महारोगी बनाया है, इसीलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। तुम बच्चे हर एक के एक्यूपेशन को जान गए हो। एक्यूपेशन माना व्यवसाय, उसके व्यवसाय को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे यह बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, ये गाते हैं। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जब बाप आया हुआ है तब है दुर्लभ जन्म। ये तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र वन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसीलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मन मनाभव रहते हैं, वही मददगार बनते हैं। इसका अर्थ भी तुम समझते हो। यह दादा भी नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने कई गुरु किए थे, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो पतित हैं, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस समय बिगर कोई आ न सके, आकर और ही अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर न सके। बाबा ने मनुष्य शब्द क्यों डाला? जो मनुष्य कर न सके, मतलब क्या हुआ? मनुष्य कर न सके क्योंकि जो ब्राह्मण बच्चे नहीं हैं वो कौन है? वो मनुष्य हैं। इसलिए बाबा ने कहा मनुष्य नहीं कर सकते, ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हैं। जो मनुष्य कर न सके, तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो, और वो भी हम ब्राह्मण बच्चे तब कर रहे हैं जब शिव बाबा मदद कर रहा है। तो हम कर ही कहाँ रहे हैं? हम तो केवल एक निमित्त बने हैं। तुमको भी ये प्राइज क्या मिलती है? स्वर्ग में के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते हुए भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है, तो माया एकदम हफ कर लेती है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आप सुनते ही धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है, पवित्रता की उंगली देनी है और मन मनाभव रहना है। दूसरा पॉइंट है, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। शांति तो सभी मनुष्य आत्माएं कर रही हैं, लेकिन आप बच्चे सुप्रीम शांति में ले जाने के लिए आप सेवा कर रहे हैं। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है और शांति का दान देना है। आज का वरदान है, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। यानी तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण करके बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक गणेश भव। कौन बन जाओगे? गणेश। जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं, उन्हें ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं, उनका वर्णन नहीं करती। आज का स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। फिर से सुने, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।